लोग कहते हैं कि पाना ही इश्क नहीं होता, पर मेरा मानना है अगर इश्क है तो उसे पाना चाहिए, क्योंकि आप जीवन भर किसी एक इंसान के लिए तड़प तड़प कर मर जाएं, उससे तो कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आपने जिससे मोहब्बत की है उसे बड़ी शिद्दत से हासिल कीजिए। ज़िंदगी आपकी जन्नत हो जाएगी, और अगर दूर हो गए तो ये बातें बनी ही बनी रह जाएंगी कि मेरी सच्ची मोहब्बत है और हम निभाए जा रहे हैं। मैंने बहुत सुना था कि सच्ची मोहब्बत नसीब में नहीं होती, पर सुनने में और फील करने में अंतर होता है। जब खुद पर गुजरती है ना, तब पता चलता है कि सच में यार कितनी तकलीफ़ होती है अगर किसी से मोहब्बत हो और वो कभी ना मिले। इतना प्यार करने के बाद भी जिसे मेरा प्यार समझ ना आया, उसे भला मेरा दर्द, मेरी तकलीफ़ें कैसे समझ आएंगी। ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी एक ऐसी कमी का एहसास है जो शायद मरने के बाद भी नहीं पूरा होगा। जानते हो किसकी? एक ऐसे इंसान की जिसकी आपने बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश की है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी, कि सब कुछ होते हुए भी बस एक वो इंसान नहीं है जिसकी मैंने बड़े दिल से तमन्ना की थी। शुदा मर्द अपनी प्रेमिका से बात किए बिना चैन की नींद सो जाए तो वो प्रेमिका खुद को इस भ्रम में ना रखे कि वो उससे प्यार करता है। और ये हकीकत है, विश्वास और उम्मीद का जोरदार थप्पड़ मारा है तूने मुझे। मेरी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि मैंने तुझ पे आँख बंद करके भरोसा किया था। हाँ, अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए मैं रास्ता बदल लूँगी, पर याद रखना कभी तुमको भी मेरे जैसा नसीब ना होगा। प्यार करती हो इसलिए भाव खाते हो, कोई बात नहीं। मेरा प्यार एक तरफा ही सही पर सच्चा है। मुझे भरोसा है कि एक ना एक दिन तुम्हारे दिल में जगह बना लूँगी, और अगर नहीं भी बना पाई ना, तो मोहब्बत अगर सच्ची हो तो निभाई जा सकती है, और मैं निभाऊंगी अपनी सच्ची मोहब्बत को। ओ मिस्टर, कहाँ बिजी रहते हो? मेरा कॉल मैसेज तुमको दिखाई नहीं देता? हाँ, कितना भी कॉल मैसेज कर लो तुम इग्नोर करते ही रहते हो। क्या चाहते हो, मैं कभी कॉल मैसेज ना करूं? फिर मत कहना कि भूल गई। हाँ, भूलने पर मजबूर करोगे तो सामने वाला क्या करेगा आखिर? भूलेगा ना। तो आगे क्या होगा उसके लिए तैयार है ना। आज मैं पीछे आ रही हूँ, कल तुम पीछे आओगे। देखो, कभी भी किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि उस इंसान को जितना आप समझाएंगे वो उस टाइम तो हाँ हाँ करेगा, फिर वो वही करेगा जो उसके दिल में आएगा। तो समझने के लिए दिल और दिमाग शांत होना चाहिए, समझाना भी तभी चाहिए। तुम्हें पाने की जिद मैंने कभी की ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि शादी के बाद कितनी जिम्मेदारियां आती हैं एक पुरुष पर, और मैं अच्छे से समझती हूँ कि तुम अपनी उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे हो। पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि मैं भी हूँ तुम्हारी मोहब्बत की लालसा लिए हुई। आई लव यू सो मच। देखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं कि तुम शादीशुदा हो, मुझे तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, वो भी दिलो जान से। वफादार होना मेरी ये जिम्मेदारी है, निभाना, धोखा दे जाना, ये सब तो तुम पर लागू होता है। क्या तुम निभा पाओगे मेरी इस सच्ची मोहब्बत को? मैं निभाऊंगी आखिरी सांस तक। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो, बस तुम मेरे हो, मेरे दिल में धड़कते हो। मैं बस इतना जानती हूँ।
किसी शादीशुदा से मोहब्बत हो जाए तो लोग बहुत खुशनसीब समझते हैं खुद को, क्योंकि कहते हैं कि किसी शादीशुदा से मोहब्बत यूं ही नहीं हो जाती। वो पिछले जन्म का अधूरा प्यार होता है जो इस जन्म में आकर मिलता है। पर ऐसा है ना कि हर कोई मोहब्बत संभाल नहीं पाता, शादी के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पर मैं संभाल कर रखूँगी तुम्हारी मोहब्बत को, ये मेरा वादा है तुमसे। मोहब्बत के सबूत मुझसे कभी मत मांगना, क्योंकि मैंने तुम्हें वहाँ रखा है जहाँ कभी कोई नहीं पहुँचता। जैसे मेरी दुआओं में, मेरी ख्वाहिशों में, मेरी आदतों में मैंने इसका दर्जा कभी किसी को नहीं दिया जहाँ तुम हो। देखो, प्यार होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी शादीशुदा से प्यार होना बहुत बड़ी बात है। अगर हो जाए ना सच्चा वाला प्यार, तो प्लीज़ उसे निभाना ज़रूर, क्योंकि बड़े किस्मत वालों को किसी शादीशुदा से मोहब्बत होती है, वो भी बड़ी शिद्दत से। मोहब्बत का दर्द सिर्फ वही झेल पाता है जो वफादार होता है, वरना टाइम पास करने वाले लोग तो एक को छोड़ते हैं फिर बिंदास हंसते हुए किसी दूसरे शिकार का इंतज़ार करते हैं, और ये बिल्कुल सत्य है।